हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी अड्डा 2.0 में। आज का सेशन हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज 9। इसके पहले कंप्लीट कर लिए हम लोग टेस्ट सीरीज 8 तक। ठीक है, तो एग्जाम का टाइम ही बहुत कम बचा है, 17 दिसंबर का है। आप लोग वीडियो देखने में कंजूसी करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी कर दिया कीजिए कम से कम, दया माया लगा के लास्ट में। चूँकि क्वेश्चन कहीं से ही पढ़ना है, अगर आपको 5 क्वेश्चन भी टकरा जाता है तो एग्जाम में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए हमारे साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी का विषुवतीय ब्याज लगभग कितना है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। या इसका आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका मैथ से आ जाता है रिलेटेड कि श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक्स जमा करता है और जो 72,900 रुपया है, तो जो एक्स का मान क्या होगा। तो सही आंसर इसका आप लोगों को मैं दे देता हूं, आप लोग इसे सोल्यूशन कर लीजिए। 62,500 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। उपग्रह की कक्षीय समानुपातिक होती है r के पावर 3/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा r की पावर 3/2। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। तो सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। अब इसमें पूछा जाए कि क्षेत्रफल के सबसे छोटा राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार तो गोवा, क्षेत्रफल के सबसे बड़ा राज्य 2011 के जनसंख्या के अनुसार तो राजस्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है। तो सही आंसर आपका स्क्रीन पर हो जाएगा सबसे निचले स्तर से। क्या हो जाएगा? सबसे निचले स्तर से। नेक्स्ट है भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। ऑप्शन नंबर है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है द्वाब शब्द से आप क्या समझते हैं। द्वाब शब्द से आप क्या समझते हैं। दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। तो हम लोग अभी सेट को लगातार करेंगे और बिहार एसएससी का सेट आपका पीपीटी रेडी हो रहा है। इस एग्जाम को खत्म होते ही बिहार एसएससी में जमकर एकदम लग जाना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे साथ लगे रहिए। क्वेश्चन क्या है, कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि लोवास किस प्रकार की मिट्टी है। लोवास किस प्रकार की मिट्टी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पवन निक्षेपित है। पवन निक्षेपित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर इसमें हो जाता है 1 2 3। इसमें से सारे ऑप्शन सही होते हैं सिर्फ अलावे 4 नंबर के छुड़ाकर। चूंकि भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा समवर्ती सूची जोड़ा गया है, क्वेश्चन गलत है, बाकी क्वेश्चन ऑल राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सॉरी दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर को कम करना। ब्याज दर को कम करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इस स्क्रीन पर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्पादन के 5 कारक कौन कौन है। उत्पादन के 5 कारक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस, ये उत्पादन के 5 कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है। ऑप्शन नंबर बी, सर्विस के दौरान अपना स्थान बदल सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कितना ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा आपको आता है शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। कब आता है? शुक्ल सप्तमी के दिन आता है लघु ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम आपको पारुष्णी था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पारुष्णी था। झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछे तो वितस्ता, अगर चिनाब का पूछे तो आस्किनी, रावी का पूछे तो रावी का तो आपको हम बता दिए पारुष्णी, अगर ब्यास का पूछे तो बिपाशा, सतलज का पूछे तो शत्रुधि और सिंधु का पूछे तो सिंध। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चलयमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है। चलयमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? गर्म मुद्रा। क्या है? गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी।
तो यहाँ पर सही आंसर होता है जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सादिर किसका पुराना नाम है? सादिर किसका पुराना नाम है? भारतनाट्यम का सादिर पुराना नाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बैंक के माध्यम से, बैंक के माध्यम से। नेक्स्ट है भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा 75,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऋणों की वसूली। सॉरी दोस्त। नेक्स्ट है रैयत बारी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि? सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। नेक्स्ट है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। नेक्स्ट है कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, चूंकि गला फंस रहा है, मॉर्निंग का टाइम है ना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मेरा 1 मिनट का हमें समय दीजिए, गला फंस रहा है। हाँ हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं, इसके लिए थैंक यू। वीडियो चलिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1905 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद सत्याग्रह से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा गलत कथन को चुनिए। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है गलत है, निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 यानी बेकिंग सोडा और कोई भी रंजक जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है किसमें? तो पेशी में पाई जाती है। नेक्स्ट है यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डाल्टन है। नेक्स्ट है किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो सही आंसर हो जाता है आपका परफेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्थगन प्रस्ताव को माना जाता है। नेक्स्ट है यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो सही आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित ऑप्शन को सुमेलित कीजिए। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मैच करता है इसमें, चूंकि अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता मिली है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का गठन हुआ है और अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता मिली है। अनुच्छेद 195 में विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते मिले हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? किसका समावेश नहीं था? तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर है मूल कर्तव्य का। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको है सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था?
तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि उत्तराधिकार का नियम था कि सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। नेक्स्ट आपका है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। ऑप्शन ये क्वेश्चन भी यह आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1327 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सी कथन सही नहीं है, चूंकि रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में नहीं है। वो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र आपको राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी 165 मीटर। क्या हो जाता है 165 मीटर। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पहाड़ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 को। दोस्तों मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो। चूंकि आज थोड़ी सी गला फंस रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसे पूरा करवाने के लिए कोशिश करूंगा।